रमज़ान के महीने में भी जब आप भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो लोगों का वाटर इनटेक कम हो जाता है। आपके रीनल फंक्शन के लिए, आपकी किडनीज़ की सेहत के लिए आपका अच्छा पानी का इस्तेमाल बड़ा अहम होता है। लेकिन जो लोग अक्सर आप सुनते होंगे कि क्लेम करते हैं कि जी हमारा पानी का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद हम किडनी के मुख्तलिफ अमराज़ का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या बनती है? क्या आप जेनेटिकली प्रोन हैं? क्या हमारी डाइट और लाइफस्टाइल में और कोई इश्यूज़ हैं? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा इदारा जो वाकई पाकिस्तान की शान है, मैं इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि SIUT द सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, ये एक यकीनन इनका जो नस्बुल ऐन है ये बिलीव करते हैं कि सेहत के मामलात में हर इंसान का ये बुनियादी हक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग, नस्ल या आपकी पॉकेट साइज़ क्या है, आपके पास आप मुखैर हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आकर फैज़याब हो सकते हैं। सिविल हस्पताल में ये लोकेटेड है। इसके अलावा शारा फैसल पे अब आप इनकी एक बड़ी बिल्डिंग भी देखते हैं जो कि गुज़रे ज़माने में रीजन प्लाजा हुआ करती थी। वहाँ पे ड्राइव इन डोनेशन भी आप दे सकते हैं। यानी ये मेरे ख्याल में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ फ़ास्ट फूड आता है कि ड्राइव इन जाएँ, अपनी मर्ज़ी का बर्गर उठाएं, बाहर आ जाएं। लेकिन अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं, आप यकीनन ड्राइव इन के थ्रू जाकर अपने ज़कात, अतियात और डोनेशंस भी इस इदारे को दे सकते हैं। आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़ास तौर पे अगर सिर्फ़ और सिर्फ मैं 2024 के नंबर्स देखूँ तो तकरीबन 4.2 मिलियन पेशेंट्स यानी 42 लाख मरीज़ों का इसमें इलाज हुआ है और तकरीबन 5 लाख से ज़ायद डायलिसिस के सेशंस होते हैं। 1,32,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ कंडक्ट की गई हैं, जिसमें आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि 619 रोबोटिक सर्जरीज़ थी। कैंसर थेरेपीज़ की अगर तादाद में देखूं तो तकरीबन 59,000 इसमें कैंसर थेरेपीज़ के पेशेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में यानी 1,38,00,000 इसके लैब टेस्ट हैं जो ये करते हैं। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर पैसे नहीं हैं, उनके लिए मुश्किल है, तो आप आगे बढ़कर आप जैसे मुखैर अफराद की डोनेशन से ये काम होता है। अगर आप अपने अतियात को अच्छी जगह सर्व करें, अच्छे इदारे और इस तरह के इनिशिएटिव्स में सर्व करें, तो वाकई जिस तरह इनकी आजकल कैंपेन भी चल रही है कि आपकी सोच है कि वो कितनी बड़ी तब्दीली और लास्टिंग इम्पैक्ट लेके आ सकती है। आइए इनकी टीम से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर जाफरी जो कि प्रोफेसर हैं एट द सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर SIUT। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा डॉक्टर तारिक जमील हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड ही इज़ द हेड ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियक इंटेंसिव केयर एट द SIUT। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमिर का। अच्छा, ये बात की भी मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करती चलूँ कि पहले हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ SIUT को लेकर जो उनका खासा है, यकीनन वो रीनल रिलेटेड और नेफ्रोलॉजी रिलेटेड उनकी सर्जरीज और चीज़ें हैं, लेकिन अब कार्डियक, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, बहुत सारी और अमराज के लिए भी आप SIUT का रुख करते हैं माफ़ कीजिएगा। बल्कि पिछले रमज़ान हमने देखा कि मदर एंड चाइल्ड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चाइल्ड एंड एज़ वेल एज़ मदर मोर्टालिटी के रेट्स बहुत हाई हैं और उसको भी एड्रेस करने के लिए एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की भी बुनियाद रखी गई थी जो कि अब माशाल्लाह फ़ाल है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आइए इनकी टीम से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक टू यू। आपको भी मुबारक। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो, बिकॉज SIUT इज़ ट्रूली आवर प्राइड, तो माफ़ी चाहती हूँ और मज़ीद आपसे वजाहत भी हम इससे लेंगे। लेकिन चलें शुरुआत हम करते हैं जो हमारे यहाँ रीनल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का किडनी फंक्शन क्यों मुतासर हो रहा है? जी, हम लोग पाकिस्तान लोकेटेड है किडनी बेल्ट, स्टोन बेल्ट में। स्टोन बेल्ट जो है वो फारिस से शुरू होती है और अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान और ईरान के इलाके तक जाती है। तो यहाँ स्टोन डिजीज़ बहुत वैसे ही कॉमन थी और उसके अलावा जो हमारे मौसम ऐसा है प्लस एक्सेस टू हेल्थ नहीं होता, तो अगर छोटा सा पत्थर हो तो आराम से उसका इलाज हो जाता है, मगर वो चीज़ जब बढ़ती जाती है तो फिर वो अल्टीमेटली किडनी फेलियर में भी चली जाती है। ये कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ये डाइट की वजह से होता है, पानी काफ़ी नहीं पिया जाता, हम प्रोन क्यों हैं? जो आपने स्टोन बेल्ट की बात की, व्हाई डू वी हैव अ प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स दिस डिजीज? इट्स अ कॉम्प्लेक्स मल्टीपल इवेंट, मल्टीपल चीज़ें होती हैं उनमें, इंक्लूडिंग जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन प्लस ऑल्सो आवर डाइट एंड ऑल्सो द क्लाइमेट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर तब जाके वो डिजीज़ बनती है। मगर डिजीज़ बर्डन हमारे बहुत ज़्यादा इसलिए कि वो इलाज नहीं हो पाता था। तो वो इलाज इसलिए नहीं हो पाता था कि इलाज का एक्सेस नहीं था लोगों के पास। तो वो जब 70s में SIUT ने शुरू किया, 8 बेड से एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था सिविल हॉस्पिटल के एक कोने में। वहाँ से जब शुरू हुआ उस वक्त फोकस सिर्फ
किडनीज थी, मगर वो बढ़ते बढ़ते, जैसे आपने खुद फरमाया कि वो सिर्फ इंसान में सिर्फ किडनी नहीं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है और बहुत चीज़ें ख़राब होने का इम्कान होता है। सो वो बढ़ते बढ़ते अब वो हेल्थ केयर, फिर लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बहुत सारी चीज़ें, कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत सारी चीज़ों में फैलाते फैलाते बच्चों के अंदर, बच्चों के कार्डियक अमराज जो है उनका इलाज, इसलिए वो जो हॉस्पिटल की आप बात कर रही हैं, दैट्स अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर अब वो पूरा बच्चों का जो दिल के अमराज हैं, जो इलाज पाकिस्तान में बहुत कम हो रहा था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो अदीब साहब का, अदीब हसन रिजवी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका जो विजन था फ्री विद डिग्निटी, तो ऑल ऑफ दिस इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट वेदर और नॉट यू कैन पे। इफ़ यू कैन पे, श्योर, डोनेट समथिंग। को लोगों ने बहुत बहुत सारी चीज़ें डोनेट की हैं और ये SIUT चल रहा है पाकिस्तानियों के डोनेशंस के ऊपर। हमारे पास फॉरेन डोनेशंस, दूसरे मुल्कों के डोनेशंस वगैरह नहीं आते, हम अपने पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, वो डोनेट करके चला रहे हैं और ये इसी तरह से। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तानी जहाँ पे भी उनका दिल अपनी धरती के लिए धड़कता है, तो इस कार्य खैर को इसी तरह आगे बढ़ाइए। डॉक्टर अदीब रिजवी से मेरा 2-3 दफ़ा उनका इन डेप्थ इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी हैरत होती है क्योंकि इदारे यकीनन उनका काम, उनका मिशन उनकी ज़ात से कहीं बड़ा है और उन्होंने हमेशा उसको अहमियत दी है, लेकिन इन हिमसेल्फ ही इज़ एन इंस्पिरेशन। एक तो तमाम ऐसे लोग, डॉक्टर बारी से मैंने आपकी मुलाकात कराई, डॉक्टर अदीब रिजवी से अपनी मुलाकात से मैंने ये सीखा कि ये लोग डिटर्मिनेशन की एक अलग ही स्ट्रीक पर होते हैं, यानी जो नामुमकिन चीज़ें लगती हैं उसको करने में आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर अदीब रिजवी अपने ज़माने तालिब इल्मी के कुछ वाक़यात मुझसे शेयर कर रहे थे और उस वक्त कहा जाता था कि उनको जुनून की हद तक अपने काम में एक्सेलेंस हासिल करने का दिल करता था, एंड इन हिज फ्री टाइम एज़ वेल ही वुड गेट कैडवर्स और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते थे, ये प्रैक्टिस करते थे। कमिंग टू यू तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों में दिल के अमराज, ये पैदाइशी नुक्स का हम अक्सर सुन रहे होते हैं, वैसे भी हमारे माशरे में अगर हम बात करें कि मेल न्यूट्रिशन, स्टंटेड ग्रोथ, इस तरह के वाक़यात अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इज़ दैट एडिंग टू द बर्डन? जी बिल्कुल, इसमें जैसे आपने बताया कि दोनों फैक्टर हैं, पैदाइशी अमराज भी हैं और बाद में जो हमारे हालात हैं जो उसके, वो भी उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। माल न्यूट्रिशन हो गई, पावर्टी हो गई, इलिटरेसी हो गई, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ को। इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें जो अर्ली डायग्नोसिस है वो इम्पॉर्टेंट है जी। इसमें किडनी प्रॉब्लम्स को भी बर्थ पे डायग्नोज किया जा सकता है। जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो बिफोर बर्थ इवन जो है अल्ट्रासाउंड पे और इको पे पिक किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब अर्ली पिक होंगे तो इनका इलाज भी अर्ली शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल सही। इसी तरह किडनी के अमराज हैं जो कि बर्थ पे या बर्थ से पहले या जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए मालूम किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो रोबोटिक सर्जरीज़ का मैं शुरू में जिक्र कर रही थी और सिर्फ 2024 में हम देखते हैं कि 619 रोबोटिक सर्जरीज़ की गई, इसके बारे में बताइएगा कि इसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, इसके लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसमें हम कितने खुद कफ़ील हैं, मज़ीद आपको इसके अंदर लोगों की मदद दरकार है? जी बिल्कुल, ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये स्पेशली किडनी और उसी जो दीगर हैं सिस्टम, उसकी कैंसर के इलाज के लिए शुरू की गई थी। और चूँकि बहुत पेचीदा सर्जरी होती है और उसमें सर्जन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है उसको अप्रोच करना, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए रिपोर्ट सर्जरी में लाया गया था। रोबोटिक सर्जरी कई साल से SIUT में हो रही है। हमारे जो तादाद है आपने जैसे बताया 600+ लास्ट ईयर में है, ये वर्ल्ड के किसी भी सेंटर से मैच करता है। हमारे इक्विपमेंट उनके साथ मैच करता है। एक्सपर्टी के लिए लास्ट ईयर बल्कि इसी साल के स्टार्ट में एक कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हुई रोबोटिक, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट यहाँ पे आए। हमने अपना एक्सपर्टी उनसे शेयर की, उन्होंने अपनी की। इसके अलावा रोबोट सर्जरी के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज आई यहाँ पे। हाल ही में एक और कंपनी ने अपना रोबोट यहाँ पे दिया हमें कि हम अपने उसको यूज़ करें। इस रोबोटिक सर्जरी में एक्सपर्टी के अलावा एक अहम बात यह है कि इसके बहुत से पार्ट डिस्पोजेबल होते हैं जी, जो बार बार यूज़ नहीं हो सकते और एक सर्जरी या चंद सर्जरी के बाद चेंज करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। बहुत हाई कॉस्ट है। मज़ीद इसके बारे में जानेंगे क्योंकि मैंने देखा था कि कोविड के बाद भी हमारा इस बात पे भी रुझान आया कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, लैब टेस्टिंग, यहाँ तक कि मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल हमारी अद्वियात होती हैं उसमें ख़ुद कफ़ील होने की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पाकिस्तान में बढ़ाने की ज़रूरत है और यकीनन ऐसे इदारे और उनसे मिलने वाली इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंस इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे साथ असद अयूब भी मौजूद हैं, उनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे, लेकिन एक सवाल
सवाल मैं उससे पहले आमिर साहब आपसे करना चाहूँगी। आजकल रोज़े की हालत में लोगों का वाटर इनटेक कम हो जाता है, क्या इस डिज़ीज़ के और इस तरह के स्टोन्स एंड किडनी की कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन के लिए कितना पानी पीना चाहिए और रोज़े की हालत में क्या करें? रोज़े की हालत में तो क्लियरली पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, उसके बाद यानी पूरा कैसे करें अपनी मिक़दार? तो हाइड्रेशन इफ्तार से शुरू कर रहे हैं और सहरी तक आप हाइड्रेट करते रहें अपने आप को। जो बीमार हैं ऑब्वियसली वो रोज़ा नहीं रख सकते, और मगर यस स्टोन डिजीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमनली आती है, इमरजेंसीज़ के अंदर लोग आते हैं जिनको पता नहीं था कि उनको स्टोन है। वो सामने आती है स्टोन ये रमज़ान के ज़माने में, कुछ डिहाइड्रेशन का एक एस्पेक्ट तो होता है कुछ अरसे के लिए, मगर वो इफ्तार के बाद जो है हाइड्रेट करते रहे अपने आप को अच्छी तरह से, और उससे वो कॉम्पनसेट हो जाए। आमिर साहब, एक बहुत अनफॉर्चुनेट किस्सा हमने वाक़या हमारे पंजाब में हुआ जब डायलिसिस के कुछ मरीज़ों ने फिर लेटर ऑन HIV कॉन्ट्रैक्ट किया, और बग़ैर किसी मेरे ख़्याल में हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो किए हुए एक HIV पेशेंट का डायलिसिस किया गया, फिर उसके बाद उसी मशीन को दूसरे मरीज़ों ने इस्तेमाल कर लिया। इस तरह की क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होने चाहिए? सो दिस इज़ कॉल्ड अ नेवर इवेंट, कि ये कभी होना नहीं चाहिए जी। इट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। उसके लिए प्रोटोकॉल्स पहले मौजूद हैं, वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील। जो पहले मरीज़ों का स्क्रीनिंग होती है, उसी तरह से जो मशीनें हैं उनका इक्विपमेंट, उनकी क्लीनिंग और स्क्रीनिंग होती है, तब जाके उन मरीज़ों को जो क्लीन मशीनें हैं उसी के हिसाब से उनको डायलाइज किया जाता है। ये तो दिस वाज क्लियरली केस यहाँ के क्रिमिनल नेग्लिजेंस हैज हैपेंड। आमिर साहब, एक सवाल जो अक्सर लोग हमसे करते हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अगर आपका किडनी फंक्शन सही ना हो तो यकीनन आपकी जो बॉडी में मुख्तलिफ गुदूद हैं, टॉक्सिसिटी है, उसको टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पा रही होती बॉडी, जिसके लिए डायलिसिस का अमल जो कि मशीन के ज़रिए आपके खून को साफ़ करने का, पूरी के पूरा जो आपका खून है बॉडी का, जो लगभग कहा जाता है कि इंसानी जिस्म में 5 से 6 लीटर के दरमियान खून होता है, वो इस मशीन से गुजरता है और उसके अंदर से टॉक्सिन साफ़ होते हैं। अगर आप कंप्लीट रीनल फेलियर की तरफ चले जाएँ या एक किडनी काम कर रही हो, तो एक मरीज़ को कितने फ्रीक्वेंसी के साथ डायलिसिस की ज़रूरत होती है और उसकी लागत क्या आती है? तो देखें, एक किडनी भी काम करी तो काम पूरा सही चल सकता है। यू डोंट नीड डायलिसिस। डायलिसिस जब होती है जबकि दोनों गुर्दे काम ना कर रहे हो, उसके बाद उनको आइडियली हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस होनी चाहिए उनकी। मगर ये डायलिसिस जो है ना वो बहुत ही डिबिलिटेटिंग, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उसमें ये मसला उसमें ये होता है कि कई घंटे आप मशीन के साथ हुक्ड रहते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ज़िंदा रहते हैं आप मगर किसी काम के नहीं रहते आप। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है, बिकॉज वी हैड सम पेशेंट्स इन आवर फैमिली हु हैड टू अंडरगो डायलिसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी नसें सुकड़ने लगती हैं, फिर उसके बाद उसका एक हाईवे सा बनाना पड़ता है, ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ताकि आपका ये अमल आगे बढ़ सके। अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता करे। लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेटली इस आजमाइश से गुजर रहे हैं वो आपके अतियात और डोनेशंस के मुंतज़र हैं। आपकी ज़बरदस्त इमदाद के ज़रिए ही उनका इलाज मुमकिन हो पाता है, उनकी सांसें चलती हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। आमिर साहब, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं।